उनका मामा माहिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और एक नए षड्यंत्र में लग गया। एक दिन, अरे मलखान, तुमने सिरसागढ़ का नाम सुना है? सिरसागढ़? हाँ सुना तो है, लेकिन अचानक मामा जी आप। तो फिर तुम ये भी अवश्य जानते होगे कि राजा परमाल ने तुम्हारे पिता को उसका शासन सौंप दिया था। नहीं तो, ये तो मुझे मालूम नहीं था। अरे मालूम कैसे चलेगा भांजे? पृथ्वीराज ने आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिला लिया था और अपने बेटे पारत को गद्दी पर बिठा दिया। ये बात सुनकर मलखान अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। उसका खून खौल उठा। वो उसी क्षण महाराज परमाल के पास पहुंच गया। आला और उदल वहां पहले से ही मौजूद थे। महाराज की जय हो। कहो पुत्र, इतने विचलित क्यों नजर आ रहे हो? आपने मेरे पिताश्री को सिरसागढ़ का शासन सौंप दिया था और फिर पृथ्वीराज ने आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिला लिया था और अपने बेटे पारस को गद्दी पर बिठा दिया था। महाराज, क्या ये सच है? क्या सच में ऐसा हुआ था? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये बात तो मुझे आज तक किसी ने बताई ही नहीं। इतना बड़ा अनर्थ और हमें सूचना तक नहीं। देखो पुत्र, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है और फिर पृथ्वीराज बहुत बड़े वीर हैं और उनके पास विशाल सेना भी है। उनसे युद्ध करना मानो मौत को बुलावा देना है और फिर जितना राजपाट हमारे पास है वो पर्याप्त है। क्षमा करें महाराज, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। बिल्कुल, सिरसागढ़ को हमें पुनः जीतना होगा। हमें अपना खोया हुआ स्वाभिमान और सम्मान वापस चाहिए। लंबी बहस के बाद महाराज परमाल ने सिरसागढ़ पर आक्रमण करने का हुक्म दे दिया। अगले कुछ ही दिनों में सिरसागढ़ पर आक्रमण की तैयारी पूरी कर ली गई। फिर से आला के हाथों में महोबा की सेना की कमान सौंप दी गई। एक दूत के हाथों सिरसागढ़ के राजा और दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान के बेटे पारत को यह संदेश भेजा गया कि या तो युद्ध करो या फिर किला खाली कर दो। अकस्मात ये संदेश मिलने के बाद राजा पारत घबरा गया। उसने तुरंत महामंत्री को अपने कक्ष में बुलवा भेजा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मंत्री जी। बड़ी विकट परिस्थिति है महाराज। हमारी सेना इस अकस्मात युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन मांडवगढ़ जीतने के बाद महोबा की सेना के हौसले आसमान को छू रहे हैं। कुछ तो करना ही होगा। इस तरह हम हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। महाराज,